करवा चौथ की तैयारियां। चीफ वो करवा चौथ है तो क्या हुआ बिट्टू जी, इसमें मैं क्या करूं? प्रोड्यूसर से कहिए कि दूसरी हेयर स्टाइलिस्ट मंगाए। शूटिंग नहीं रुकेगी। वैसे भी आज का दिन बहुत बुरा गया, मुझे शांति से रहने दिया जाए। मैंने दिन का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन दिन ने मेरा बुरा किया। घूरना है तो उसे घूरो, मुझे नहीं। वो चीफ माथुर प्रोड्यूसर का फोन आया था। वो कुछ डेट्स के लिए पूछ रहा था, अवेलेबिलिटी। तो मैंने कहा 2014 से पहले तो डेट्स की बात ही मत करें। वो सब आप जाकर देख लीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। ऐसे ही सर में दर्द है। जी राइट चीफ। ठीक है, और तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? क्यों? उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मैं मुस्कुरा नहीं सकती। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिना कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझा सकता हूं कि बिना बात के हंसना बंद करो, नहीं तो कल से नौकर अपने बच्चों को लेकर आएंगे और कहेंगे आओ बेटा आओ, तुम्हें एक पागल देखा है। पर आरके, मैं बिना बात के नहीं मुस्कुरा रही हूँ। तो वो कुछ बात है। हाँ बोलो, क्या बात? वो कुछ नहीं। नहीं बीवी, बात बता दो। इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अब तो बात बताओ। बात क्या है? वो अरे हाँ, वो तुमने आज जो सीन में डायलॉग्स बोले ना, बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छी एक्टिंग थी तुम्हारी। मैंने एक भी डायलॉग नहीं बोला, साइलेंट सीन था। अब वही तो, साइलेंट सीन होने के बाद भी इतनी अच्छी एक्टिंग, इसलिए मैं वो सोच के मुस्कुरा रही थी। वैसे हाँ, वो कल तुम कौन सा सीन शूट करने वाले हो? कल मैं कौन सा सीन शूट कर रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? मेरा मतलब है, कल तुम शूट पर कितने बजे जाओगे? 7 बजे। क्यों? एक मिनट, जब मैं अभी आया था तुमने कौन सी भाषा में बोला था कि मुझे शांति की जरूरत है? मैं वैसे ही परेशान हूं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी परेशानी तुम पर ट्रांसफर करूं, तो आप संभल के रहना। और कुछ कहना है? हाँ, वो हो गया? जाऊं? थैंक यू। बेवकूफ, इस तरह से अपने गहने मांगेगी ना तो ऑर्डर मिलेगा सीधा करके बाहर जाने का। तो भी ना मधु, कैसे लूं कहना, कहने कैसे लूं है? तुमने दवाई ली? मेरा मतलब है खाना। हाँ, हल्दी का दूध। बस चुप, एक और शब्द कहा तो अंजाम बुरा होगा। आके मैं खाना मैं खा चुका हूं, दवाई थोड़ी देर में ले लूंगा और हल्दी का दूध पीने का मेरा बिल्कुल मुंह नहीं। ओके?
कि वो क्या चाहिए क्या तुम्हें? मेरी इयररिंग्स, इयररिंग्स? वो तुमने स्टूडियो में ले ली थी और कहा था कि तुम मुझे दोबारा वापस नहीं करोगे, वो मुझे वापस चाहिए। तो उसका मतलब क्या होता है? वापस नहीं करूंगा का मतलब क्या होता है? पर आगे तुम ऐसे नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। तुम फिर हंस रही हो? ये चाहिए ना तुम्हें? जब तक नहीं दूंगा तुम चुप नहीं होगी। रखो। थैंक यू। फिर हंस रही हो? मैं क्यों पागल हो रहा हूं? डेमोक्रेसी है। कोई भी अपने पागल होने का डेमो यहाँ पर कभी भी दे सकता है। मिल गई इयररिंग्स। पिट्टू जी, गहने मिल गए। भाभी कमाल कर दिया आपने। अब मेहंदी? मेहंदी के लिए आपको रात भर जागने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। जिस भी वक्त मुमकिन हो भाभी जी, मैं मेहंदी वाले का इंतजाम कर दूंगा और फिर आपको फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। बाय पिट्टू जी, थैंक यू। बेबी, ये तुम्हारे लिए अच्छी है ना मेरी चॉइस? नॉट बैड। नॉट बैड। अरे बेबी, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा असली करवा चौथ सरप्राइज तो तुम्हें कल मिलेगा, तब देखना। ओके, मैं जरा फ्रेश होकर आऊं। हाँ। कितनी इनोसेंट है मेरी बीवी। अरे डैडी जी। हाँ जी डैडी जी। अरे बना दिया बेवकूफ। हाँ, वाह वाह, क्या आइडिया दिया आपने। उसी का एक पुराना सेट उसे दे दिया और पता भी नहीं चला। कसम से डैडी जी, आप पिछले जन्म में जरूर रावण के दरबार में चीफ मिनिस्टर रहे हो। चंगा जी, ये बाप है कि पाप है? हाँ पिट्टू जी, भाभी जी, मैं मेहंदी वाले को लेके आ गया हूँ, आप छत पर आ जाइए। मैं भी आई।
कुछ आवाज तो आई, कुछ तो था। पिट्ठू जी, पिट्ठू जी, पिट्ठू जी कहाँ है? भाभी जी, ये है हसन साहब, इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट और बेहतरीन मेहंदी लगाने वाले। हसन नहीं, मेहंदी हसन। मेहंदी हसन, ऐसे ही लोग मेहंदी हसन नहीं कहते हैं। कसम अशरफ की अम्मी की जवानी की, लोग कहते हैं कि हमारी मेहंदी में भी गजल छुपी हुई है। भाभी जी, इंडस्ट्री की सारी टॉप की हीरोइनों की हथेली पर मेहंदी लगा चुके हैं साहब। जी जी, दुरुस्त फरमाया इन्होंने, पर्दे पर भी और पर्दे के पीछे भी। कसम अशरफ की अम्मी की जवानी की, ऐसी ऐसी बलाओं के हाथों पे एक बार नहीं, चुपके चुपके दो चार बार मेहंदी लगा चुके हैं हाथों पे। हैं पिट्ठू जी, इतने अंधेरे में मेहंदी कैसे लगाएंगे? बिट्टू मियाँ, हम चांद से कह दो जरा नीचे को आ जाएं। हम आज बिट्टू मियाँ के भाभी जान के हाथों पर मेहंदी लगाने वाले हैं। हाँ जी, कई वाह। भाभी जी, ये खास आपके और चीफ के लिए, बस ये रात कुछ खास है ना, इसलिए। पिट्ठू जी, जितनी खूबसूरत ये सजावट है ना, उतनी खूबसूरत आपकी सोच भी। थैंक यू। थैंक यू भाभी जी। जनाब अली, अगर आप बीच में से हटेंगे तो अपना कारोबार शुरू करें। हैं? मोहतरमा, हमने इंडस्ट्री वालों से कह दिया कि जब तक इंडस्ट्री के दो काबिल कंवारों की बेगमों की हाथों पर मेहंदी नहीं लगाते, ना तो हम इंडस्ट्री छोड़ेंगे और ना ही ये दुनिया। जी, अरे भाई, दो ही तो काबिल कंवारे हैं, एक खान, अरे भाई सलमान खान, और एक हमारे आरके साहब हैं। अरे तो इसका मतलब अब तो एक ही कवारे रह गए ना, आरके तो क्लीन बोल्ड। हाँ मियाँ, आरके साहब की बेगम के हाथों में मेहंदी तो लग गई है। अरे भाई, अशरफ की अम्मी की जवानी की कसम, कितनी खूबसूरत बेगम पाई है आरके साहब ने। है अरे एक मिनट भाभी जी, कायदे से करवा चौथ की मेहंदी जो है वो मायके से आती है, और ये मैं ही लाया, रिलैक्स हो जाइए, पद्मिनी जी से लाया। पिट्ठू जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हसन साहब लगाइए ना।
बहुत सुंदर है। थैंक यू। अजी दिल से लगाई है। मेहंदी हसन का दिल जब इतना सुंदर है तो मेहंदी तो सुंदर लगेगी क्यों? सुपर सुपर। क्या कमाल का बी ग्रेड इमोशन से भरा सीन है। क्या हो गया भाभी जी? मम्मी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा था ना तुमसे मधुबाला कि तुम आरके के लिए व्रत नहीं रखोगी। लेकिन भाभी जी चाहते तो बिट्टू जी, जब घर के मालिक बात कर रहे हों तो कुक, ड्राइवर और सेक्रेटरी जैसे लोगों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। भाभी कहा था या नहीं उन्होंने? बहुत फीकी हो। मेहंदी से गुफ्तगू कर रहा था मैं। मेहंदी हसन नाम है मेरा। खुदा हाफिज जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत हंसी आ रही है ना बिट्टू जी? तब कैसे हंसेंगे आप जब मम्मी जी को ये पता चलेगा कि उनके मना करने के बावजूद भी मधुबाला ने आरके के लिए व्रत रखा। एक तो तुम उनकी मर्जी के बिना इस घर में जबरदस्ती घुसी पड़ी हो और ऊपर से अब उनकी बातें मानना भी बंद। अच्छा है, नफरत और बढ़ेगी तुम्हारे लिए। एक मिनट भाभी, माँ मुझसे नफरत नहीं करते। किस धोखे में हो मधुबाला? बहुत ज्यादा नफरत करती हैं वो तुमसे। जी नहीं, माँ मुझसे नफरत नहीं करती, वो मुझसे नाराज है और उनकी नाराजगी जायज है। और शायद आप नहीं जानती होगी, माँ अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं कर सकती। नफरत और नाराजगी में फर्क होता है। और आज भी माँ की आंखों में मैं देख सकती हूँ, नाराजगी है पर साथ में प्यार भी। उफ, ये नैनों की भाषा मेरे कभी समझ में ही नहीं आई। शायद तुमने उस दिन उनकी बात ठीक से नहीं सुनी मधुबाला। जब तुम्हारे और आरके के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता ही नहीं है तो फिर ये व्रत का नाटक क्यों? भाभी जी कोई नाटक नहीं कर रही है, सब तेरा चरित्र नहीं आता उनको। आपसे बात नहीं हो रही है बिट्टू जी। ये ऐसा है कि करवा चौथ का लफ्ज वैसे ही आपके मुंह से बहुत अजीब सा लगता है। और भाभी जी ये व्रत चीफ की लंबी उम्र के लिए रख रही हैं, ना कि अपने लिए। और आंटी जी को पता चलेगा तो अच्छा ही लगेगा ना उनको। ओ, तो ये सब आंटी जी को अच्छा लगवाने के लिए किया जा रहा है। अगर दिखावा किया जाए तो, अगर दिखावा ना किया जाए तो कोई स्वार्थ नहीं। और मैं तो चुपके से मेहंदी लगवा रही हूँ। अरे वाह, हमारी मधुबाला के मुंह में तो जुबान भी है। पलट के जवाब देना भी शुरू हो रहा है। मैं इसे जवाब देना नहीं कहूँगी, मैं इसे अपनी बात कहना कहूँगी। देखो मधु, ये व्रत तुम नहीं कर पाओगी। बहुत कुछ करना होता है इसमें, और तुम्हारे साथ ही कम या शायद सिवाय की एक सिपाही, तुम्हारी छोटी सी फौज का हिस्सा। बात अगर लड़ाई की होती ना भाभी तो फौज कम पड़ गई, पर यहाँ बात रिश्ते और प्यार बढ़ाने की, दिलों को जोड़ने की, रस्में निभाने की। तो उसके लिए सिपाही एक साथी की जरूरत होती है, और मैं अपने साथी से बहुत खुश हूँ। तो भाभी, मैं करवा चौथ का व्रत जरूर रखूंगी। मैं माँ की सरगी भी खाऊंगी, सारे रस्में भी निभाऊंगी, और हाँ, चांद को चढ़ने से देखकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करूंगी। और फिर उसी चरण से आरके से अपना व्रत भी खुलवाऊंगी।